बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिस्तरी चांद रात में करना कैसा है? चांद रात में हम बिस्तरी करनी चाहिए या नहीं? चांद रात में हम बिस्तरी करने से क्या होता है? कहा जाता है कि चांद रात में हम बिस्तरी करने से चांद जैसे खूबसूरत बच्चे पैदा होते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? ये भी कहा जाता है कि चांद रात में हम बिस्तरी करने से हमल ठहर जाए तो चांद जैसे लड़के पैदा होते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से ऐसे औकात हैं, कौन से ऐसे दिन हैं और कौन सी ऐसी रातें हैं जिनमें बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। ऐसे औकात में बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है और कुछ ऐसे औकात भी हम आपके साथ शेयर करेंगे जिन औकात में बीवी से हम बिस्तरी करना मकरूह है। इस वीडियो के तौसु से एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि जब किसी भी काम के लिए हराम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो काम किसी भी सूरत जायज़ नहीं, लेकिन जब मकरूह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो काम हराम तो नहीं मगर पसंद भी नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में जायज़ तो है, बेहतर नहीं है। इससे बचना चाहिए, इससे परहेज़ करना बेहतर है। मोहतरम नाजरीन, पहले हम बात कर लेते हैं कि माह रमज़ान के बाद चांद रात यानी ईद उल फितर की रात को हम बिस्तरी करना कैसा है। अमूमन सुना गया है कि माह रमज़ान में ज़्यादा मसरूफियात की वजह से, नमाज, रोज़े, तरावी, सेहरी और इफ्तारी की मसरूफियात की वजह से, थकावट की वजह से बहुत सारे लोग माह रमज़ान में हम बिस्तरी नहीं कर पाते, या जो शोहर, जॉब या बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहरों में रहते हैं, चांद रात से पहले ज़्यादा से ज़्यादा चांद रात तक वो अपने बीवी बच्चों में वापस आ जाते हैं। जैसे ही शावाल का चांद नज़र आता है, सायरन से ईद उल फितर की खुशखबरी सुनाई जाती है तो ऐसे मियाँ बीवी हम बिस्तरी के लिए टूट पड़ते हैं। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? उलमा और इत्तबा चांद रात में हम बिस्तरी के मुतालिक क्या फरमाते हैं? तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मोहतरम नाजरीन, कौन से ऐसे दिन हैं और कौन सी ऐसी रातें हैं जिनमें बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए? ऐसे औकात में बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है। हैज़ रुकने या मुद्दत पूरी होने के फौरी बाद हम बिस्तरी करना हराम है। हैज़ या महावरी के बाद ज़रूरी है कि पहले औरत पाक साफ हो जाए, उसके बाद हम बिस्तरी हलाल और जायज़ होगी। इंसान के लिए अपनी हामला बीवी से जब चाहे हम बिस्तरी करना जायज़ है, बशर्ते बीवी को हम बिस्तरी करने से कोई नुकसान न पहुँचता हो। चुनांचा मर्द पर हमला बीवी से हर वो काम करना हराम है जिससे उसकी बीवी को नुकसान होता है। अगर उसकी हम बिस्तरी करने से बीवी को नुकसान तो नहीं पहुंचता, लेकिन उसको हम बिस्तरी करने से तकलीफ होती है, तो ऐसी सूरत में भी उससे हम बिस्तरी करना ना लाहौल बेहतर है, क्योंकि औरत को तकलीफ दे चीज़ से बचना हुस्न मुआशरत का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, उनके साथ अच्छे तरीके से रहो, सूरत निसा। लेकिन मर्द का अपनी बीवी से हालत हैज़ में, उसकी दबर में और नफास की हालत में हम बिस्तरी करना हराम है, जायज़ नहीं है। लिहाजा आदमी पर लाजिम है कि वो उन मज़कूरा चीज़ों से परहेज़ करे और उन चीज़ों को एहतियात करे तो अल्लाह ने उसके लिए जायज़ और मुबाह करार दी हैं। जब औरत हालत हैज़ में हो तो उसका खाविंद उसकी अगली शर्मगाह और दबर के अलावा बाकी जिस्म से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हायज़ा औरत से हम बिस्तरी के अलावा लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए सब कुछ कर लो। हामला बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ है जब तक कि बीवी हम बिस्तरी करने की इजाज़त दे, यानी तकलीफ महसूस न करे और हमल को नुकसान पहुँचाने का अंदेशा ना हो। शरन हामला बीवी से हम बिस्तरी की ममानत नहीं है। हामला बीवी से हम बिस्तरी के लिए तबई तौर पर कोई भी मुनासिब और महफूज तरीका अपनाया जा सकता है। मोहतरम नाजरीन, बुध वेडनेसडे की रात में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अगर दिन में सफ़र का इरादा है, आप सुबह सवेरे कहीं जाना चाहते हैं, सफ़र है, तो इस रात में भी हम बिस्तरी ना करें, बचना चाहिए, परहेज़ करनी चाहिए। ईद दिन की रातों में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में चांद रात यानी ईद उल दुआ की रात और ईद उल फितर की रात में बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। इस्लामी महीने की पहली रात यानी पहली तारीख की रात को बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। बीवी से जमा, सोहबत वगैरह से बचना चाहिए। और इसी तरह इस्लामी महीने की 15 तारीख की रात में बीवी से हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। इस्लामी महीने की आखिरी रात में बीवी से हम बिस्तरी से बचना चाहिए। ये ऐसी रातें हैं जब कोई हम बिस्तरी करता है तो कोई गुनाह नहीं है, हम बिस्तरी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उन रातों में हम बिस्तरी से इज्तनाब करना चाहिए।
कहा जाता है कि चांद रात में हम बिस्तरी करने से चांद जैसे खूबसूरत बच्चे पैदा होते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है। ये भी कहा जाता है कि चांद रात में हम बिस्तरी करने से हमल ठहर जाए तो चांद जैसे लड़के पैदा होते हैं। क्या ये बात दुरुस्त है? मोहतरम नाज़रीन, कुतुब अहदीस और रिवायत में हमें ऐसी कोई हदीस या रिवायत नहीं मिली जिससे ये बात साबित हो सके कि चांद रात में हम बिस्तरी करने से चांद जैसे खूबसूरत बच्चे पैदा होते हैं। इससे साफ ज़ाहिर है कि ऐसा कहना मन गलत है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया, मर्दों के बारे में भी इरशाद फरमाइए। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, मर्द अपनी बीवी का हाथ पकड़कर मानूस करता है तो उसके लिए एक नेकी लिख जाती है। जो मर्द प्यार से अपनी बीवी के गले में हाथ डालता है तो उसके हाथ में 10 नेकियां लिख जाती हैं। जब वो अपनी बीवी से मुबाशरत करता है तो दुनिया व माफिया से अफजल होता है। जब गुस्ल करता है तो बदन के जिस बाल पर से पानी गुजरता है उसके लिए हर बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह माफ हो जाता है और एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। और गुस्ल करने के ओज़ में जो चीज़ दी जाती है वो दुनिया माफिया से बेहतर होती है। और बेशक अल्लाह ताला उस पर फ़ख्र करता है और फरिश्तों से कहता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो कि इसी सर्द रात में गुस्ल जनाबत के लिए उठा है और वो इस पर यकीन रखता है कि मैं उसका रब हूँ। तुम इस बात पर गवाह रहो कि मैंने इसको बख्श दिया। जुमेरात और जुम्मे को हम बिस्तरी और गुस्ल करने की तरगीब इसलिए दी गई है क्योंकि मर्दों को नमाज जुम्मा की अदायगी के लिए जामा मस्जिद जाना होता है ताकि आते जाते कहीं नज़र पड़ने से तबीयत में किसी किस्म की गंदगी पैदा ना हो और ख्वाहिश नफ्स से इत्मीनान होने के सबब नमाज और खुतबा में दिल जमाई हासिल हो जाए। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मर्द का अपनी बीवी के साथ इकट्ठे एक बिस्तर में सोना अफजल है, अला ये कि किसी एक को उज़्र हुआ उसके लिए कि मकसद में हम बिस्तरी करना नहीं है बल्कि मकसद बीवी के दिल को खुश करना है। बीवी के दिल को खुश करने के लिए अयाम के दिनों में भी उसके करीब हो जाना गोया अनबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। शरीयत ने मियाँ बीवी को इख्तियार दिया है कि वो दिन में या रात में किसी भी हिस्से में अज़दवाजी अमल यानी मुबाशरत या हम बिस्तरी को सर अंजाम दे सकते हैं। बीवी से हम बिस्तरी यानी जमा दिन की निस्बत रात का वक्त ज़्यादा अच्छा है। मोहतरम नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अल्लाह हाफिज़।